Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnate Brains। और आज की वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द टॉपिक, यू हैव टू गेट टू नो दैट दिस इज द वेरी नाइस सोर्स एंड द प्लेटफॉर्म जहां आपको सारे ही सब्जेक्ट्स, सारी क्लासेस से रिलेटेड सब वीडियोज अवेलेबल हैं। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट क्लासेस 6 to 8, then yes, you have so many people to help you, and that is how together we can win। So if you really feel कि जो भी मटेरियल अवेलेबल है 6 to 8 स्टैंडर्ड तक, if that is going to help you, then please go watch all the videos and yes, make sure that you win, because yes, that is the motto। clear? okay, चलिए। so आज का जो टॉपिक है ना वो होने वाला है some interesting facts about states of India। there are so many different states in India, right? और ऐसे ही कुछ states के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो आज का पूरा वीडियो जो है वो बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स पे बेस्ड होगा। एंड यस, हम बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि अगर स्टेट का नाम कुछ है तो वो क्यों है, उसका मतलब क्या है। देन और भी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे बॉर्डर्स जो भी स्टेट सराउंड वगैरह कर रहे हैं उसके बारे में, and also there are so many other things। so today's video is definitely going to be one of the very interesting videos। so without wasting any more time, let's just get started with the very first state जो कि है आंध्र प्रदेश। तो हम बिगिन करेंगे हमारा डिस्कशन सबसे पहले आंध्र प्रदेश के साथ। सो आंध्र प्रदेश जो है वो कौन कौन से स्टेट से घिरा हुआ है या किस किस को बॉर्डर करता है वो पढ़ लेते हैं। सो आंध्र प्रदेश बॉर्डर्स तेलंगाना इन नॉर्थ वेस्ट, छत्तीसगढ़ इन नॉर्थ, उड़ीसा इन नॉर्थ ईस्ट एंड कर्नाटका इन वेस्ट एंड तमिलनाडु इन साउथ। ठीक है, क्या क्या बॉर्डर्स हैं फिर से देख लीजिए। आंध्र प्रदेश जो है वो नॉर्थ वेस्ट में तेलंगाना को, नॉर्थ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट में, कर्नाटका वेस्ट में और तमिलनाडु साउथ में, ये बॉर्डर्स हैं। अब ये पॉइंट क्यों पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो जो मैप वगैरह अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो डेफिनेटली वो आप पढ़ते भी, वैसे भी सोशल साइंस में पढ़ते हैं आप। सो मैप वगैरह की अगर हम बात करें सो डेफिनेटली अगर आपको मैप क्लियर है तो आप ऑलरेडी ऐसे इमेजिन करके समझ जाते हो कौन कौन सा स्टेट होगा आसपास, राइट। और क्वेश्चन कैसे आते हैं ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर्स तेलंगाना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट बॉर्डर्स कर्नाटका। तो इस तरीके से बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जिनके भी ये बॉर्डर्स होंगे, अगर आपको क्लियर होगा तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। कृष्णा एंड गोदावरी आर द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो मेजर रिवर्स हैं, जो मेजर नदी हैं वो हैं कृष्णा और गोदावरी। तो आपको यही कुछ पॉइंटर्स हैं, मतलब बेसिक से डिस्कशंस करेंगे हम, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा याद रखना। सो आपको जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उस पर बेस्ड ये सारे फैक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। सो ये हो गई बॉर्डर की बात, ये हो गई मेजर रिवर सिस्टम की बात, दैट इज कृष्णा एंड गोदावरी। The big Nandi bull of Lord Shiv, located in Lipakshi, is one of the main religious attraction point of Andhra। So आंध्र प्रदेश के ना बहुत सारे obviously spots हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं ऑब्वियसली हर एक स्टेट में जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लाइक दी अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स। अब ऐसा ही कुछ है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर ना जो शिव जी के नंदी होते हैं उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है। सो बिग नंदी बुल ऑफ लॉर्ड शिव जो है उनका एक बहुत ही बढ़िया सा स्टैचू है जो कि लिपाक्षी में सिचुएटेड है इन वन ऑफ द मेन रिलीजियस अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ Andhra। Agriculture is the primary driver of state's economy and rice is the main agricultural product। यहाँ पे ना खेती बाड़ी एग्रीकल्चर जो है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है स्टेट की इकोनॉमी में। साथ ही साथ यहाँ पे राइस जो है, चावल जो है वो एक वन ऑफ द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। क्लियर? ओके। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइस बोल ऑफ इंडिया। ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनको ना छोटे मोटे ऐसे टाइटल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज राइस बोल ऑफ इंडिया। आंध्र प्रदेश इसके पहले ही हमने पढ़ लिया बिकॉज यहाँ पे जो राइस है, चावल है, वो बहुत ज्यादा ग्रो होता है। आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड एज रत्न गर्भ ऑफ इंडिया। इसको रत्न पता है आपको, ठीक है। सो रत्न गर्भ भी कहा जाता है। इट्स रिसोर्सेज एस्टिमेट्स 210 मिलियन टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रेड मिनरल्स एंड 200 मिलियन टन्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। तो यहाँ पे ना बहुत सारे रत्न हैं, रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, इसीलिए आंध्र प्रदेश को भारत का रत्न गर्भ भी कहा जाता है। सो इफ यू गेट टू नो, लाइक इफ यू गेट अ क्वेश्चन आस्किंग यू विच स्टेट इज नोन एज राइस बोल ऑफ इंडिया, पता है कौन सा स्टेट इसको रत्न गर्भ कहते हैं? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑल राइट। दिस स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ इंडियाज टोटल फिश प्रोडक्शन। पूरे भारत का जितना भी फिश प्रोडक्शन है ना उसका 10% जो है या 10% जो है वो कहाँ से आता है? आंध्र प्रदेश से।
Thimamma Merimanu is a large banyan tree found in Andhra Pradesh. Now there are so many different banyan trees जो कि Guinness Book of World Records में हैं या फिर कहीं ना कहीं दर्ज है एज अ रिकॉर्ड। ऐसे ही कुछ है कि आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही बड़ी banyan ट्री है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है थिम्मा मरीमनु। हो सकता है मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस करूं मे बी, बिकॉज वो एक्सेंट उस लैंग्वेज के हिसाब से ये बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ दैट banyan tree which is found in आंध्र प्रदेश। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं विच इज अरुणाचल प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो आपसे पूछे जाते हैं। अदर देन दैट अब हम जंप करेंगे टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड इट लाइज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन किस स्टेट के लिए बोला जाता है? कौन सा स्टेट है जिसका टाइटल है द लैंड ऑफ राइजिंग सन? नन अदर देन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज नोन टू बी रिच इन फ्लोरा, फौना, पार एंड मिनरल पोटेंशियल। अरुणाचल प्रदेश बहुत जाना जाता है बिकॉज इट्स वेरी मच रिच इन फ्लोरा, फ्लोरल यानी जो भी फूल पेड़ ये सब हैं, फौना जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, पार रिसोर्सेज हैं एंड मिनरल पोटेंशियल, इन सब के लिए अरुणाचल प्रदेश बहुत ज्यादा वाइडली नोन है। द मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट आर द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द दिबंग, लोहित, सुबानसिरी, कामेंग एंड तिरप। तो इसकी बहुत सारी ऑब्वियसली रिवर सिस्टम्स हैं, बट मेन जो फेमस है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो फ्लो करती हैं इस स्टेट में। क्लियर? ओके। अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट अमंग द 7 सिस्टर स्टेट्स इन द कंट्री। 7 7 सिस्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। उनमें से एक क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और ये सबसे बड़ा 7 सिस्टर है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया एंड पैराडाइज ऑफ द बॉटनिस्ट। कौन सा स्टेट है जिसको ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑर्किड्स फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, या फिर बॉटनिस्ट के लिए एक स्वर्ग, एक पैराडाइज किसको कहा जाता है? नन अदर देन अरुणाचल प्रदेश। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन, देन उसके अलावा ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया एंड पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट, यही पर्टिकुलर स्टेट है। डन? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं आसाम पे। आसाम इज वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स, ऑलरेडी पता है बिकॉज हम 7 सिस्टर्स पढ़ चुके हैं। देयर इज वन मेजर रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू द लेंथ ऑफ द स्टेट। यहाँ पे भी ब्रह्मपुत्र जो है वो फ्लो करती है। द मजूली आइलैंड बिल्ट बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बिल्ट आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बिल्ट आइलैंड कौन सा है? मजूली आइलैंड, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा ही बनाया गया है। दिस आइलैंड इन विच स्टेट? इन आसाम। सो दिस इज मजूली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर से बना है एंड इट इज देयर इन विच स्टेट? आसाम। क्लियर? ऑलराइट। आसाम इज द बेस्ट एंड द बिग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। आसाम में चाय फेमस है, सबको पता है। तो आसाम जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा टी प्रोडक्शन देखा गया है। एंड बिहू इज द स्टेट सेलिब्रेशन ऑफ आसाम एंड इट इज सेलिब्रेटेड 3 टाइम्स इन अ स्टेट। बिहू इज द फेस्टिवल, ऑलरेडी हम बहुत सारे डांस वगैरह फॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं ना, डांस फॉर्म्स वगैरह के बारे में, और ऐसे ही कुछ कुछ छोटी चीजें जो आपको पढ़नी है ताकि आपको पूरा एक इकट्ठा बर्डन ना हो आपके ऊपर, एंड ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो बिहू जो है वो एक स्टेट सेलिब्रेशन है आसाम का, और ये पूरे साल में करीबन 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। आसाम्स गोंडी सिल्क विच इज गोल्डन मुगा, पैट एंड वार्म एरी आर वर्ल्ड फेमस। यहाँ पर ना एक सिल्क है जो कि है गोल्डन मुगा सिल्क या गोंडी सिल्क नाम रखते हैं उसका, ये आसाम का ही सबसे ज्यादा फेमस है। पैट एंड वार्म एरी आर ऑल्सो वर्ल्ड फेमस, और कहाँ से मिलते हैं ये? आसाम से। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट विच इज बिहार। The word Bihar is originally derived from the Sanskrit and Pali word Vihara means a boat। तो विहारा वर्ड जो है उससे बिहार शब्द लिया गया है। तो बिहार जो है उसका रियल मतलब क्या हुआ? अ बोट। During the ancient and medieval times, Buddhist monks inhabited most of the region surrounding the state। ऐसा क्यों कि यही नाम रखा गया? Because जब पुराना टाइम था लाइक इंडिया का मिडीवल टाइम या एंशियंट टाइम, तब बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं वो यहाँ पर रहते थे, और ऑब्वियसली जो ये एनलाइटनमेंट इन सब की बात होती है यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए अबोड विहारा जो है वो नाम दे दिया। क्लियर? ओके। Hence the name of the state was used to denote the home or the abode of the Buddhist monks residing there। विहारास कहलाते हैं, ठीक है, जो बुद्धिस्ट रहते हैं तो उसको अबोड ही कहते हैं। दैट इज वाई उसको दिखाने के लिए, उसको बोल सकते हैं इलिस्ट्रेट करने के लिए स्टेट का नाम ही रख दिया गया बिहार। The world famous Nalanda University is located in the capital city of Patna। बहुत ही फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी, सबने नाम सुना होगा, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये भी कहाँ पर है? ये बिहार में ही है। कहाँ? पटना में। The मुंदेश्वरी टेम्पल इन बिहार इज नोन एज द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इन इंडिया। एक टेम्पल है जो कि है मुंदेश्वरी टेम्पल, ये बिहार में है। इसे कहा जाता है कि ये सबसे पुराना हिंदू टेम्पल है इंडिया का। सो भारत में सबसे ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल कौन सा कहा जाता है? मुंदेश्वरी टेम्पल, और ये कहाँ है? बिहार में। डन? ओके।
The Kosi River, long known as the Sorrow of Bihar for its tendency to cause destructive floods, has been confined within artificial embankments. Yes, जो कोसी रिवर है ना, इसे कहा जाता है बिहार का दुख या सॉरो ऑफ बिहार. क्यों? क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे फ्लड्स वगैरह आते हैं एंड देन बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है. पीपल लूज देयर लाइव्स और प्रॉपर्टी एंड स्टाफ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और इसीलिए इसको ना कन्फाइन करके रखा हुआ है. अब तो डैम वगैरह सब बन जाते हैं सो दैट इसको कंट्रोल में रखा जाए. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आते हैं स्टेट विच इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ इज द स्टेट ऑफ ईस्ट सेंट्रल इंडिया. तो ईस्ट सेंट्रल इंडिया में पड़ता है कौन सा स्टेट? छत्तीसगढ़. इट इज बाउंडेड बाय द इंडियन स्टेट्स ऑफ यूपी एंड झारखंड टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा टू द ईस्ट, तेलंगाना टू द साउथ एंड महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू द वेस्ट. तो इसके सारे सराउंडिंग स्टेट्स के बारे में बता दिया है कि कैसे उत्तर प्रदेश और झारखंड है टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा ईस्ट, तेलंगाना टू द साउथ एंड महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जो है वो वेस्ट में पड़ते हैं. किस स्टेट के? छत्तीसगढ़. Bharamdiyo temple is a complex of Hindu temples dedicated to God Shiv in Bharamdiyo in the Indian state of छत्तीसगढ़. अब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भाई भोरामदियो टेम्पल जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है. ठीक है, तो भोरामदियो टेम्पल जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है. ये बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स है और ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिव. Kavardha is a treasure trove of breathtaking scenery and fascinating reminders of India's rich cultural heritage. यहाँ पे अगर आपको एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करना चाहते हो, साथ ही साथ आप इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानना चाहते हैं, देन द बेस्ट ट्रेजर इज कवारधा, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में. क्लियर? ओके. Bhoramdiyo temple located in Kabirdham district is considered to be built in 11th century by Nagvanshi kings. Due to its erotic sculptures, it is also called as Khajuraho of Chhattisgarh. खजुराहो के बारे में आपको पता ही है, कितना ज़्यादा वेल नोन है ना खजुराहो टेम्पल्स. ऐसे ही ये जो टेम्पल है इसका ऐसा कहा जाता है कि ये 11th सेंचुरी में करीबन बनवाया गया था एंड बिकॉज इसके जो स्कल्पचर्स हैं, आर्किटेक्चर है वो बहुत अलग है, बहुत ही उम्दा है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है. सो खजुराहो छत्तीसगढ़ किसको कहते हैं? भोरामदियो टेम्पल को. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं द स्टेट विच इज गोवा. गोवा इज बाउंडेड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द नॉर्थ एंड बाय कर्नाटका टू द ईस्ट एंड साउथ व्हाइल द अरेबियन सी फॉर्म्स इट्स वेस्टर्न कोस्ट. अब सबसे पहले तो गोवा के जो सराउंडिंग स्टेट्स उनकी बात कर लेते हैं. तो महाराष्ट्र नॉर्थ में, कर्नाटका ईस्ट एंड साउथ में और अरेबियन सी जो है इसका पूरा वेस्टर्न कोस्ट सराउंड करती है. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज कोंकणी. गोवा में जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है कोंकणी लैंग्वेज. क्लियर? ओके. Over 33% of Goa is covered under government forest. जब भी हम गोवा की बात करते हैं हमारे दिमाग में बीच ही आता है ना, कि बीच ही है सबसे ज़्यादा गोवा में, बट ऐसा नहीं है. सिर्फ फॉरेस्ट भी बहुत सारे हैं. कहाँ? गोवा में. 33% जो है गोवा का वो फॉरेस्ट से ही घिरा हुआ है. The battle for Goa's liberation, that is Operation Vijay, lasted about 36 hours and utilized all three wings of the military. Next important question, जब आप इंडिपेंडेंस वगैरह पढ़ते हैं so you should know कि गोवा जो है बहुत टाइम तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया था एंड उसके लिए बहुत एक स्ट्रगल रहा है, एक फाइट रही, एक वॉर रहा है. जैसे कि ऑपरेशन विजय जो है वो गोवा के लिबरेशन के लिए ही था, जो अराउंड 36 आवर्स तक चला एंड तीनों ही विंग्स जो होती है मिलिट्री की वो सब यूज की गई थी वाइल फाइटिंग फॉर द लिबरेशन ऑफ गोवा. क्लियर? ओके. Goa, Daman and Diu were a joint union territory of India until Goa was granted separate statehood on May 13, 1987. तो पहले गोवा और दमन एंड दीव एक ही जॉइंट यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, बट लेटर ऑन फिर गोवा को जो है अलग से स्टेट बना दिया गया. कब? ऑन May 30, 1987. The Bom Jesus Basilica along with the churches and convents of Old Goa are recognized as World Heritage Sites by UNESCO. गोवा में बहुत सारे चर्च हैं, ठीक है, और बहुत जाने जाते हैं यहाँ के चर्च. तो इसी तरीके से एक बॉम जीसस बेसिलिका और बाकी के जो चर्चेस हैं, कॉन्वेंट्स वगैरह, ये सब जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए हैं बाय यूनेस्को. क्लियर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, यूनेस्को क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जब हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन विच स्टेट? गुजरात. सो गुजरात, अ वेस्टर्न स्टेट इन इंडिया, ऑफन रेफर टू एज जूल ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट. तो गुजरात के दो टाइटल्स हैं. वन इज जूल ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड सेकेंड इज मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट. तो ये दो टाइटल्स हैं जो किसको दिए गए हैं? गुजरात को. इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, सॉल्ट एंड ग्राउंडनट इन इंडिया. तो एक तो कॉटन, एक सॉल्ट और एक ग्राउंडनट, इन तीनों को ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन तीनों चीज़ों का जहाँ होता है वो है कौन सी जगह? गुजरात. क्लियर? ओके. Gujarat is bordered by Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. Gujarat shares a border with Pakistan
ऑल्सो। सो गुजरात के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बॉर्डर्स तो हैं ही, साथ ही साथ गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। गांधीनगर इज द ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी इन होल एशिया। गांधीनगर के लिए कहा जाता है कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी है ये। गुजरात इज द ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायंस। यस, हम सबको पता है, हमने जब नेशनल पार्क्स पढ़े थे दैट टाइम वी गॉट टू नो अबाउट एशियाटिक लायंस, है ना। तो एशियाटिक लायंस जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात में। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन से स्टेट पे? हरियाणा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड हरियाणा इज फॉरेस्ट लैंड ऑफ हरियाणा, ठीक है। सो यहाँ पर जो इसका लिटरल मीनिंग है वो है फॉरेस्ट लैंड ऑफ हरि। The earliest reference to Haryana occurs in a Sanskrit inscription kept in Delhi Museum, which refers to this region as the heaven on earth, indicating that it was fertile and relatively peaceful at that time. Definitely यहाँ का जो लैंड है ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है लैंड की। और ऐसा ही कुछ हिंदू स्क्रिप्चर्स या कह लीजिए संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है, जिसको दिल्ली म्यूजियम में भी रखा गया है, जहाँ इसको हेवन ऑन अर्थ कहा गया है हरियाणा को। क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह रही है एक टाइम पे। क्लियर? ओके। द स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद 4 अदर स्टेट्स। अब ये जो स्टेट है हरियाणा, ये कौन कौन से स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? उत्तर प्रदेश इन ईस्ट, राजस्थान इन साउथ वेस्ट, पंजाब इन नॉर्थ वेस्ट एंड हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थ। तो ये कुछ 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करता है। विच स्टेट? हरियाणा। द मेन रिवर विच फ्लोज थ्रू दिस स्टेट इज घाघर रिवर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नदी फ्लो करती है, वो जो मेन नदी है इस स्टेट में जो फ्लो करती है इट इज घाघर। क्लियर? ओके। Haryana is one of the largest producer of passenger cars, tractors, motorcycles, bicycles, refrigerators, scientific instruments, etc. तो अगर सारे स्टेट्स में हमको देखना है कि भाई ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं, तो उनमें एक जो स्टेट है वो है हरियाणा। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं क्वांटिटी में या नंबर में पैसेंजर कार्स, ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, बाइसिकल्स एंड रेफ्रिजरेटर्स जो हैं इनका प्रोडक्शन होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। सो द वर्ड हिमाचल इज डिराइव फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स, जिसमें हिम का मतलब होता है स्नो, बर्फ, सबको पता है हिम स्नो होता है, एंड आंचल मीन्स लैप, गोद। सो विच मीन्स इन द लैप ऑफ हिमालयास। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय की गोद में है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है क्या? हिमाचल, आंचल, सो हिमांचल। क्लियर? एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द वेरी ग्रेट सपोर्ट या स्ट्रेंथ जिसकी वजह से इकोनॉमी इज वेरी गुड, वो कौन है? वो है एग्रीकल्चर। तो ऐसे कई सेक्टर्स होते हैं ना, जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, बिजनेसेस हो गए, स्टाफ, वैसे ही इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण रोल जिसका है ऑफ हिमाचल प्रदेश वो है एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी। क्लियर? ओके। Kalka Shimla Railway, more commonly referred as toy train, is the site which has been declared as a World Heritage Site by UNESCO. तो हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे है, ठीक है। इसको ना टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। इट इज नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में बहुत फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको फ्रूट बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हिंदी। हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है, बट देर आर सो मेनी अदर लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं, बट ऑफिशियली हिंदी इज द लैंग्वेज। क्लियर? ओके। Himachal's Solan is popularly known as the mushroom city because of the widespread mushroom production in the city. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि किसे मशरूम सिटी कहते हैं? तो सोलन एक जगह है, उसको मशरूम सिटी कहा जाता है, और ये है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे मशरूम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। कसौल इज पॉपुलरली नोन एज मिनी इसराइल। यहाँ पे कसौल भी है इन हिमाचल प्रदेश, जिसे मिनी इजराइल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसराइल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, और इसराइल जो डेलिकेसीज हैं या उनका जो कल्चर है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। सो मिनी इजराइल क्या है? कसौल। क्लियर? ओके। Frequented by the Israeli tourists, the town's many establishment bears engages in Hebrew. तो वही चीज़ है कि इजराइल का ही एक टच दिखता है यहाँ पर कसौल में। यहाँ पे बहुत सारे इजरायली टूरिस्ट भी आते हैं, इसीलिए मिनी इजराइल कहते हैं किसको? कसौल को, जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं झारखंड पे। सो झारखंड वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ बिहार इन 2000। तो झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बिहार में से कब बनाया गया था? इन द ईयर 2000। द लिटरल मीनिंग ऑफ द झारखंड इज लैंड ऑफ बुशेस, जंगल्स, झाड़ी कहते हैं ना सब हिंदी में, तो झारखंड, तो इसीलिए इसको लैंड ऑफ बुशेस या लैंड ऑफ जंगल्स भी कहा जाता है। इट इज सराउंडेड बाय बिहार इन इट्स नॉर्थ, छत्तीसगढ़ एंड यूपी इन इट्स वेस्ट, उड़ीसा इन प्रेजेंट इन इट्स साउथ एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो सराउंड करते हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा साउथ में, एंड वेस्ट बंगाल इन ईस्ट। क्लियर? ओके।
रांची इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल सिटी कौन सी है, ठीक है, सो इंडस्ट्रियल कैपिटल सिटी इज रांची। द सिटी ऑफ धनबाद इन झारखंड इज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, धनबाद। धनबाद कहाँ है, झारखंड में। यही छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और हम इतना डीप पढ़ लेते हैं कि हम इन चीजों को मिस कर देते हैं, ठीक है। सो ये कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप पढ़ लीजिए। ऑब्वियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा पढ़ने में, यू कैन फॉर श्योर गो थ्रू कैसे बना स्टेट, व्हाट वर द रीजंस, क्या हुआ एंड स्टफ, क्लियर, ओके। Netarhat, a town in Latihar district, also known as the Queen of Chota Nagpur, is a popular hill station in the state. तो झारखंड में एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है जिसे कहा जाता है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है। ऑल्सो इट्स नेम इज नेतरहट, जो कि एक टाउन है, ठीक है। सो ये एक पॉपुलर हिल स्टेशन है किस स्टेट का, झारखंड का, डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका पे। ओरिजिनली कर्नाटका वॉज नोन एज द स्टेट ऑफ मैसूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज नोन एज, लाइक इनिशियली या ओरिजिनली एज स्टेट ऑफ मैसूर, या फिर कर्नाटका का ओरिजिनल नेम क्या था, स्टेट ऑफ मैसूर, क्लियर। इट वॉज ओनली 1973 दैट द नेम वॉज रिवाइज्ड एंड चेंज टू कर्नाटका, बट 1973 में ये नाम चेंज किया गया और फिर उसका नाम स्टेट ऑफ मैसूर से कर्नाटका रख दिया गया, क्लियर, ओके। It is bounded by the states of Goa and Maharashtra to the north, Telangana to the east, Tamil Nadu to the southeast and Kerala to the south, and with the Arabian Sea to the west. तो ये कुछ सराउंडिंग स्टेट्स हैं, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, एंड फिर अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में देखने को मिलती है, क्लियर, ओके। The state took its present name a Kannada word meaning lofty land. तो कर्नाटका जो है ना, ये एक कन्नड़ वर्ड है, कन्नड़ लैंग्वेज से आता है, जिसका मतलब होता है lofty land. The Jog Falls of Karnataka is the second highest plunge waterfall in India. हमने waterfalls पढ़े हैं, waterfall के MCQs में मैंने आपको types of waterfall भी बताए थे, plunge waterfall था उनमें से एक, है ना। तो ऐसे ही जो सबसे second highest plunge waterfall है इंडिया का, वो कौन सा है, Jog Falls, ठीक है। और ये Jog Falls कहाँ है, कर्नाटका में, डन, ओके। Karnataka Khadi Gram Udyog Samyukta Sangh in the Bangeri region of Hubli is the only unit in India that is authorized to create and supply the flag of India. सिर्फ एक अकेला ऐसा यूनिट है इंडिया में जिसको अथॉरिटी दी गई है कि वो इंडियन फ्लैग को बनाते भी हैं और सप्लाई भी कर सकते हैं, और वो क्या है, कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्ता संघ, ठीक है। कहाँ पर है ये, बंगेरी रीजन ऑफ हबली। इतना मत पढ़ो, बस ये पता होना चाहिए कर्नाटका में है और ये नाम है उसका, क्लियर, ओके। बीजापुर इज द वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका विच हैज ऑल द 5 रिवर्स फ्लो। पांचों के पांचों जो नदियां बहती हैं यहाँ पे, वहां एक ही डिस्ट्रिक्ट है, वो है बीजापुर, जहां पर ये पांचों की पांचों नदियां जो हैं वो फ्लो होती हुई देखते हैं, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट केरला पे। केरा स्टैंड्स फॉर कोकोनट ट्री वेराज आलम मीन्स लैंड। तो केरला जो है वो है लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज। ऑब्वियसली अगर आप केरला जाओ यू विल सी कोकोनट ट्रीज बहुत अबंडेंस में, है ना। सो इसीलिए इसको लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज कहा जाता है। केरला इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। ये जरूर पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का ही एक जगह या देश, और वो है केरला, क्लियर। केरला गेट्स द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन्स इन इंडिया। ऑल्सो पूरी इंडिया में सबसे पहले बारिश कहाँ पड़ती है, केरला में पड़ती है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वाइल द रेस्ट ऑफ द नेशन एक्सपीरियंसेस रेन इन जुलाई, केरला विटनेसेस इट अराउंड द फर्स्ट वीक ऑफ जून एवरी ईयर। ऐसा है कि पूरे इंडिया में जो बाकी की जगह हैं वहाँ जुलाई वगैरह में बारिश होती है ना, केरला में ये पहले ही हो जाती है, जून के पहले वीक में बारिश पड़ जाती है। द रिचेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन केरला। केरला में इंडिया का सबसे या वर्ल्ड का सबसे महंगा या रिचेस्ट हिंदू टेम्पल जो है वो लोकेटेड है, जो कि है पद्ममान भास्वामी टेम्पल। ये रिचेस्ट टेम्पल है रिगार्डिंग गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो यहाँ पे गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स की अगर हम चीज़ों में देखें तो ये सबसे रिच टेम्पल है, और ये टेम्पल का नाम है पद्ममा स्वामी टेम्पल, और ये कहाँ पर है, केरला में, क्लियर। सो दिस इज समथिंग जो आपसे पूछा जा सकता है, डन, ओके। The world's first Ayurvedic resort is Somathiram, which is in Kerala. Next important question कि दुनिया का पहला आयुर्वेदिक रिजॉर्ट, आयुर्वेदिक रिजॉर्ट क्या नाम है, सोमथीरम, कहाँ पर है, केरला में। केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। डेफिनेटली यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये मोस्ट लिटरेट स्टेट है। केरला प्रोड्यूसेस मोर देन 90% ऑफ टोटल रबर इन द कंट्री। इंडिया में जितना रबर, नेचुरल रबर का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें 90% से भी ज्यादा प्रोडक्शन केरला से ही आता है। सो केरला में सबसे हाईएस्ट नेचुरल रबर का प्रोडक्शन देख सकते हो, डन, ओके। Kerala is famous for its spices and hence is popularly known as the spice coast of India. ये जो टाइटल्स है ना, ये सारी चीजें जरूर आपको ध्यान से पढ़नी है।
कि किस स्टेट का क्या टाइटल है। जैसे स्पाइस कोस्ट ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, केरला को, और ये अपने स्पाइसेस वगैरह के लिए बहुत फेमस है। अनामुदी पीक ऑफ अनायमलाई रेंज इज कॉल्ड द एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, वैसे ही एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया किसको कहते हैं, अनामुदी पीक, और ये कहां पर है, ये भी केरला में। आई होप ये तो आपने सुना ही होगा, अनायमलाई रेंज, है ना, नहीं भी सुना कोई बात नहीं, बट दिस इज प्रेजेंट इन केरला। डन, ओके। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य मतलब बिल्कुल सेंटर। सो मध्य प्रदेश ट्रांसलेट्स टू अ सेंट्रली लोकेटेड प्रोविंस एंड हेंस इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सबसे सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस मध्य प्रदेश वॉज फॉर्म्ड विद नागपुर एज इट्स कैपिटल। अभी तो भोपाल है कैपिटल, ठीक है, बट अभी इसके पहले जब मध्य प्रदेश बना एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट तब नागपुर था इसका कैपिटल। डन, ओके। However, in 1956, the state was reorganized and Bhopal became its new capital. But 1956 में state को वापस से सब changes वगैरह हुए and इसका capital जो है भोपाल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश in the north of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ in the east and राजस्थान गुजरात in the west, महाराष्ट्र in the south। क्या है भाई सराउंडिंग स्टेट्स, यूपी नॉर्थ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ ईस्ट में, राजस्थान गुजरात वेस्ट एंड महाराष्ट्र इन साउथ। क्लियर, ओके। Kumbh Mela is organized in 4 places across India, one of which is Ujjain of Madhya Pradesh, where at the end of every 12 years, Kumbh Mela is organized. The other 3 places are Nashik, Haridwar and Allahabad. तो नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के उज्जैन में होता है कुंभ मेला, ठीक है। ये कुंभ मेला जो है वो हर 12 साल के बाद होता है। क्लियर, सो 12 साल के बाद क्या होता है, कुंभ मेला, एंड ऑल्सो कहाँ पर है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। डन, ओके। The largest diamond mine in India is the Panna, which is located in मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पन्ना डायमंड माइन है, सबसे बड़ी डायमंड माइन है ये इंडिया की, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र पे। द बाउंड्रीज ऑफ महाराष्ट्र आर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द इंडियन स्टेट कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो ये सब सराउंडिंग स्टेट्स हैं किसके, महाराष्ट्र के। मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया फॉर श्योर। मुंबई में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखी जाती है, एंड कहाँ पर है ये महाराष्ट्र में। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है, मुंबई। कल्चरल कैपिटल क्या है, पुणे। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स हो, मतलब एक कैपिटल बोलते हो तो वो अलग बात है, बट अगर आपको ऐसे स्पेसिफाई करना है, फाइनेंशियल कैपिटल वो है मुंबई, देन कल्चरल कैपिटल वो है पुणे, देन महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट इन अनियन प्रोडक्शन। यहाँ के अनियंस जो हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो ये बहुत ज्यादा अनियन प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है। महाराष्ट्र एलिफेंट केव एंड एलोरा केव वर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एलिफेंट केव और एलोरा केव, कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। क्लियर, ओके। मुंबई इज कॉल्ड हॉलीवुड ऑफ इंडिया। किसको हॉलीवुड ऑफ इंडिया कहा जाता है, मुंबई को। मुंबई CSTM रेलवे स्टेशन इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा रेलवे स्टेशन है भाई, मुंबई का CSTM, जो कि क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडियाज लॉन्गेस्ट सी लिंक ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन मुंबई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी। सो मुंबई महाराष्ट्र में इंडिया की सबसे बड़ी सी लिंक ब्रिज जो है वो बनाई जा रही है, अभी बनी नहीं है, अभी बन रही है, ठीक है। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। डन, ओके। महाराष्ट्रियंस कंसिडर फ्रीडम ट्वाइस अ ईयर। यहाँ पे भी 2 बार फ्रीडम सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऑब्वियसली जब इंडिया फ्री हुआ अगस्त 15, एंड एक है सितंबर 17 व्हेन महाराष्ट्र वाज लिबरेटेड फ्रॉम द निजाम। तो महाराष्ट्र जब लिबरेट हुआ दैट वाज सितंबर 17, इसीलिए वो भी एक सेलिब्रेशन होता है वहाँ पर एज एन इंडिपेंडेंस डे, और साथ ही साथ अगस्त 15 तो हो गई बिकॉज तो भारत इंडिपेंडेंट हुआ। जलगांव ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड द बनाना सिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड ऑफ बनाना। महाराष्ट्र में एक जलगांव पड़ता है जो कहलाता है बनाना सिटी ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे बनाना का प्रोडक्शन बहुत है और हाईएस्ट मार्केट्स बनते हैं यहाँ पे लगते हैं बनाना के। क्लियर, ओके। औरंगाबाद is called the tourism capital of महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में फाइनेंशियल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, देन यू हैव टूरिज्म कैपिटल। कौन सा है टूरिज्म कैपिटल, औरंगाबाद। नागपुर इज कॉल्ड द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया एंड टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड टाइटल वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया या टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, नागपुर को। एंड नागपुर को और भी एक नाम दिया जाता है, सबको पता है, ऑरेंज सिटी एंड हार्ट ऑफ इंडिया। तो इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसको ऑरेंज सिटी भी कहते हैं, किसको, नागपुर को। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं मणिपुर स्टेट पे। मणि सुना होगा आपने हिंदी शब्द, सो मणिपुर लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ जेम्स, ठीक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय द इंडियन स्टेट्स नागालैंड टू द नॉर्थ, आसाम टू द वेस्ट एंड मिजोरम टू द साउथ वेस्ट, एंड बाय म्यांमार दैट इज बर्मा टू साउथ एंड ईस्ट। तो ये सराउंडिंग स्टेट्स हैं, नागालैंड, आसाम, मिजोरम एंड देन यू हैव म्यांमार। क्लियर, ओके।
द बराक रिवर, द बिगेस्ट रिवर इन द स्टेट, राइजेस इन द मणिपुर हिल्स। यहाँ पे सबसे बड़ी जो नदी है वो है बराक रिवर, और ये जो है राइज कहाँ करती है, इन मणिपुर हिल्स। इट फ्लोज थ्रू मिजोरम स्टेट एंड एंटर्स इनटू आसाम, एंडिंग जस्ट आफ्टर इट एंटर्स बांग्लादेश वेयर द सरमा एंड कुशियारा रिवर्स बिगिन। तो ये जो रिवर है दैट इज बराक रिवर, ये मिजोरम से फ्लो करती है, फिर आसाम में जाती है, फिर एंड करने के जस्ट आफ्टर इट एंटर करती है बांग्लादेश, जहां पर सूरमा और कुशियारा रिवर्स जो है वो बहना स्टार्ट कर देती हैं। डन, ओके। The biggest natural freshwater lake of north eastern region of India is लोकताक लेक। लोकताक लेक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, और ये भी यहीं पर है। क्लियर? किबा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क, है ना। कहाँ पर है? मणिपुर में, राइट। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट है द मॉडर्न गेम ऑफ पोलो इज डिराइव फ्रॉम मणिपुर इंडिया, वेयर द गेम वाज नोन एज सगोल कंजी और पोलो। ये भी है कि जो अभी मॉडर्न गेम है ना पोलो का, वो कहाँ से डिराइव हुआ है? तो ऐसा कहा जाता है कि मणिपुर से डिराइव हुआ है, जहाँ पर इस गेम का नाम हुआ करता था सगोल कंजी या फिर पोलो, और वहीं से आया पोलो, ऐसा कहते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं मेघालय। मेघ मतलब बादल। सो द नेम मेघालय मीन्स अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स इन संस्कृत, ठीक है। तो अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। द स्टेट इज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। खासी एंड जैंतिया तो सुना ही होगा आपने। तो ये हिल्स जो है वो यहाँ पाई जाती, कहाँ? मेघालय में। The Cherrapunji town in Khashi Hills holds the world record of most rainfall in a calendar month। एक कैलेंडर मंथ में सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो चेरापूंजी है, सुना होगा आपने। ये भी कहाँ है? मेघालय में, और इसका एक रिकॉर्ड है, जो ये रिकॉर्ड होल्डर जगह है। क्लियर? ओके। मेघालय is surrounded by Assam and Bangladesh in the north and south respectively। अच्छा, नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली, ये दो बार रिपीट हो गया। ऑलराइट, सो मेघालय जो है वो आसाम और बांग्लादेश से सराउंडेड है। एग्रीकल्चर इज द डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे भी सबसे बड़ी जो एक्टिविटी है या सबसे ज्यादा इकोनॉमी में जो सपोर्ट होती है जिस एक्टिविटी से, वो है एग्रीकल्चर। द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट निकनेम्ड इट एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जब थी तब उन लोगों ने इस जगह का, मेघालय का नाम रखा था स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, बिकॉज स्कॉटलैंड की याद दिलाता था ये जगह। They called it so because the rolling lush green hills of Meghalaya reminded the British of Scotland country। क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूटीफुल ग्रीन हिल्स है ना, लश ग्रीन हिल्स, वो रिमाइंड करते थे इनको स्कॉटलैंड के बारे में। The principal languages in Meghalaya are Khasi, Nar and Garo with English as the official language of the state। तो यहाँ की official language English है, बट और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं तो बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, वो है खासी, नार एंड गारो। क्लियर? Then you have Nokkalikai Falls is the highest waterfall of Meghalaya। We have already studied about this waterfall, Nokkalikai, अगर याद हो तो ये कहाँ पर है? मेघालय में, और मेघालय का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। अब आ जाते हैं मिजोरम पे। मिजोरम वॉज नोन एज द लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम बिफोर इट वॉज रीनेम्ड द मीजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट इन 1954। तो इसका पहले नाम हुआ करता था लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, फिर लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके मीजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट रख दिया गया, एंड देन यू हैव द नेम मिजोरम। द स्टेट इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय म्यांमार टू द ईस्ट एंड साउथ, बांग्लादेश टू द वेस्ट एंड त्रिपुरा टू द नॉर्थ वेस्ट, आसाम टू द नॉर्थ एंड मणिपुर टू द नॉर्थ ईस्ट। तो क्या क्या सराउंडिंग स्टेट्स हैं? म्यांमार, बांग्लादेश, त्रिपुरा, Assam and Manipur। Done? Okay। मिजोरम लिटरली मीन्स लैंड ऑफ मीजो पीपल और लैंड ऑफ हिली पीपल, ठीक है। तो इसका जो मिजोरम नाम है, इसका मतलब यही होता है मीजो लोगों की जगह या फिर जो हिली पीपल होते हैं उनकी जगह। पलक दिल और पाला टीपो इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट लेक इन मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये एक लेक है पालक दिल, या इसको पाला टीपो कहते हैं, जो कि मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट क्या है? एक लेक है। क्लियर? ओके। At every 48 years, a particular species of bamboo flowers, after which the population of rats become tremendously high, and this is referred to as rat flood। अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ पर rat flood, चूहों की बाढ़ देखी जाती है? तो वो है मिजोरम, बिकॉज हर 48 ईयर्स में ना एक पर्टिकुलर बैम्बू फ्लावर्स की कोई स्पीशी है जो कि उगती है, और वहां पर पॉपुलेशन ऑफ रैट्स जो है बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि रैट्स का ना एक बाढ़ आ गया हो, तो इसी को कहते हैं रैट फ्लड, या मौतम कहते हैं, या बैम्बू डेथ कहते हैं। क्लियर? ओके। This rat flood destroys entire villages, crops and farm yields। और जो भी खेती बाड़ी होती है, फार्म yield, जो भी क्रॉप्स होते हैं ना, सब डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये रैट्स। मिजोरम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट। ऑल्सो मिजोरम को सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट कौन सा है स्टेट? मिजोरम। डन? ओके।
नेक्स्ट आ जाते हैं नागालैंड। नागालैंड इज बाउंडेड बाय म्यांमार इन द ईस्ट, आसाम इन द वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ आसाम इन नॉर्थ विथ मणिपुर इन द साउथ। तो नागालैंड जो है ये म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा बहुत, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम का थोड़ा बहुत हिस्सा और मणिपुर से सराउंडेड है। नागालैंड बिकेम द फुल फ्लेजेड स्टेट ऑन 1 दिसंबर 1963। तो 1 दिसंबर था 1963 वॉज द ईयर जब नागालैंड एक पूरी तरीके से एक राज्य, एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना। The state is mostly hilly with Mount Saramati as the highest peak of Naga Hills। तो यहाँ पर एक माउंट सरामती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी पीक है कहाँ, नागालैंड में। Nagaland is also referred to as Falcon capital of the world। Very important question, Falcon capital of the world किसको कहा जाता है, नागालैंड को। Hornbill Festival is the quite popular annual event of Nagaland। नागालैंड का एक बहुत ही जाना माना एनुअल इवेंट, हर साल होने वाला इवेंट है जिसे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहा जाता है। सो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड, और फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी क्या है, नागालैंड। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं उड़ीसा पे। उड़ीसा वॉज क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा कब बना एक पूरा स्टेट, 1 अप्रैल 1936। द एंशिएंट नेम ऑफ उड़ीसा वॉज कालिंगा। सो यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज नोन एज कालिंगा इन एंशिएंट इंडिया? इट्स नन अदर देन उड़ीसा। द फाउंडेशन डे ऑफ उड़ीसा, ऑल्सो नोन एज उत्काल दिवस, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 1st day of अप्रैल। तो अप्रैल के फर्स्ट जो भी डे है, ऑब्वियसली 1 अप्रैल, एक उत्कल दिवस मनाया जाता है कहाँ, उड़ीसा में। क्यों? क्योंकि ये इनका फाउंडेशन डे था। दिस वाज द डे व्हेन उड़ीसा वाज क्रिएटेड। डन, ओके। उड़ीसा इज सराउंडेड बाय वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। इसके सराउंडिंग स्टेट्स क्या हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। पुरी यानी लॉर्ड जगन्नाथ, उड़ीसा पुरी या लॉर्ड जगन्नाथ सब पढ़ा हमने टेम्पल्स में, है ना, इज वन ऑफ द 4 धाम। 4 धाम पढ़े हैं हमने, जो कि कौन कौन से हैं, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारका एंड पुरी। तो पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। क्लियर, ओके। The Chandipur beach of Balasore is famously nicknamed as the hide and seek beach. This is because during low tide, the water recedes up to 5 kilometers every day, only to return during the high tides। ऐसा है कि यहाँ पर एक बीच है जो कि है चंदीपुर बीच, ठीक है। इसको कहा जाता है हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई वाली बीच। क्यों? क्योंकि यहाँ जब भी लो टाइड्स आते हैं ना, तो 5-5 किलोमीटर तक पानी पीछे चला जाता है, और जब हाई टाइड्स आता है तभी वापस आता है। तो ये छुप रहा है, लुका छुपी का गेम खेल रहे हैं ये वाटर, बोल सकते हैं वाटर, हाँ यस, पानी जो है वो लुका छुपी का गेम खेल रहे हैं, वाटर वेव्स कह सकते हो। दैट्स वाई इसको हाइड एंड सीक बीच कहा जाता है। क्लियर, ओके। दिस मार्वलस फिनोमिनन इज रेयरली सीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। और ये हाइड एंड सीक वाला जो चीज है ना, ये बहुत ही रेयर है कहीं और देखा गया हो। सो दैट्स वाई ये बहुत फेमस फैक्ट है। एवरी ईयर द सिटी ऑफ बागर एंड एडजॉइनिंग एरियाज टर्न इनटू लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर नोन एज धानु जात्र। पूछ सकते हैं कि कौन सी वाली सिटी या एडजॉइनिंग, या किस स्टेट की सिटी और उसके एडजॉइनिंग एरियाज जो हैं वो हर साल एक ओपन थिएटर, सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर में चेंज जाते हैं, वो है उड़ीसा। नाम क्या है, धानु जात्र। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं पंजाब पे। पंजाब स्टेट इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। द लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसको कहते हैं, पंजाब को। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या क्या सराउंडिंग्स हैं, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। द पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान इज ऑल्सो सराउंड्स पंजाब। तो एक पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में है, वो भी पंजाब को सराउंड करती है। क्लियर, ओके। पंज means 5 and ab means water। तो पंजाब means the land of 5 water। So 5 major rivers flow through the state, सतलज, बीस, रवि, चेनाब एंड झेलम। तो 5 नदियां हैं जो यहाँ से फ्लो करती हैं, सतलज, बीस, रवि, चेनाब एंड झेलम। इन द लेट 15th century, गुरु नानक देव laid the foundation of Sikhism in पंजाब। तो सिखिज्म जो पंजाब में देखा जाता है उसका फाउंडेशन किसने ले किया था, गुरु नानक देव जी ने। क्लियर, ओके। In the city of Amritsar, the Golden Temple or Sri Harmandir Sahib is located, which is considered the holiest and most important pilgrimage site of Sikhism। For sure, आप लोगों में से बहुत लोग गए भी होंगे गोल्डन टेम्पल, तो इसे श्री हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, राइट। ये जो यहाँ लोकेटेड है पंजाब में, इसको सिक्स के लिए या सिखिज्म में सबसे होलीएस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट माना जाता है। जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन अमृतसर, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब। जलियांवाला जो भी इंसिडेंट हुआ था, आई होप सबको पता हो। तो जलियांवाला बाग भी कहाँ है, अमृतसर में ही है। क्लियर, ओके, जो कि कहाँ है, पंजाब में।
On 13th of April 1919, Jallianwala Bagh massacre took place here under the command of Colonel Reginald Dyer, in which more than 1500 people died and several got injured. Definitely बहुत बड़ा इंसिडेंट था. 13th of April 1919 में जलियांवाला मैसेकर हुआ था अंडर द कमांड ऑफ या ऑर्डर ऑफ कर्नल रेगनाल्ड डायर, और इसमें 1500 करीबन लोगों की डेथ हुई थी. साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो इंजर्ड भी हुए थे. तो ये जो जलियांवाला बाग है वो यही है पंजाब में, दैट इज इन अमृतसर. नेक्स्ट आ जाते हैं राजस्थान. राजस्थान इज द लैंड ऑफ महाराजाज. राज है ना, तो महाराजाज इज होम टू न्यूमरस मिडीवल फोर्ट्स एंड पैलेसेस. मतलब अगर आप राजस्थान घूमने जाते हो, फॉर यहाँ पे इतने महल हैं, वो राजा महाराजाओं जैसा फील आता है यहाँ पे अगर जाते हैं तो इसीलिए इसको लैंड ऑफ महाराजाज राजस्थान कहा गया. राजस्थान इज ऑफन नोन एज द मोस्ट कलर कोऑर्डिनेटेड स्टेट. फॉर श्योर, जैसे पिंक सिटी सुना है आपने, राइट? ऐसी और भी सीरीज हैं जिसके कलर कोऑर्डिनेशन बहुत है, इसीलिए राजस्थान अपने कलर कोऑर्डिनेटेड सिटीज के लिए जाना जाता है. कैसे? देखो, पॉपुलर सिटीज ऑफ राजस्थान आर डिवोटेड टू अ सेपरेट कलर. जैसे जयपुर कहलाता है पिंक सिटी, जोधपुर इज ब्लू सिटी, उदयपुर इज अ व्हाइट सिटी एंड झालावाड़ इज पर्पल सिटी. तो हमको पिंक सिटी तो पता रहता है कि जयपुर है, बाकी हमको नहीं पता होते. तो ब्लू सिटी, व्हाइट सिटी, पर्पल सिटी इज जोधपुर, उदयपुर एंड झालावाड़ रिस्पेक्टिवली. क्लियर? ओके. राजस्थान इज ओनली वन हिल स्टेशन विच इज माउंट आबू. माउंट आबू अकेला हिल स्टेशन है राजस्थान में. वैसे भी इतनी गर्मी होती है वहां, बट एक हिल स्टेशन एग्जिस्ट करता है, वो है माउंट आबू. इंडियाज ओनली सलाइन रिवर लूनी flows through the Thar desert in Rajasthan and concludes in Run of Kutch, गुजरात. तो इंडिया की अकेली सलाइन नदी कौन सी है? लूनी. ठीक है, और ये यहीं से फ्लो करती है राजस्थान के थार डेजर्ट से. फाइनली खत्म कहाँ होता है इसका फ्लो? एंड कहाँ होता है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में. क्लियर? ओके. There are 3 UNESCO World Heritage Sites in Rajasthan, that is Keoladio National Park, Jantar Mantar of Jaipur and Hill Forts of Rajasthan, which include Chittor Fort, Kumbhalgarh, Ranthambore, Gaigaon, Amir, Jaisalmer. तो इतने सारे फोर्ट्स हैं, सभी ने सुने होंगे नाम. ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं. एंड डेफिनेटली जब आप जाते हो वहाँ पे आपको एक अलग ही कल्चरल साइट दिखेगा इंडिया का. सो दैट्स वाई दे आर डेफिनेटली डिजर्विंग टू बी इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. नेक्स्ट आ जाते हैं सिक्किम पे. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947, सबको पता है, बट टिल 1974 सिक्किम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. 74 तक इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन माना जाता था. इन 1975 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिक्किम अपील टू इंडियन पार्लियामेंट टू चेंज द स्टेटस ऑफ सिक्किम सो दैट इट कुड बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया. फाइनली एक अपील किया गया कि सिक्किम का जो स्टेटस है उसको भी चेंज किया जाए ताकि वो इंडिया का एक स्टेट कहलाए. एंड फाइनली इट बिकेम द स्टेट ऑफ इंडिया. क्लियर? ओके. Finally, on 16th of May 1975, Sikkim officially became the 22nd state of India. फिर 22वां स्टेट बना ये कब? 1975 में, on 16th of May. तो तब तक ये स्टेट नहीं था. किसका? भारत का. Every year during the summer, that is from March to May, International Flower Festival is held in Sikkim. Very important question. International Flower Festival जो है कहाँ होता है? सिक्किम में होता है समर टाइम पे, मार्च से मई तक. In this festival, the exotic varieties of flowers, orchids and various other plants are displayed. यहाँ पे बहुत बेहतरीन डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उसका डिस्प्ले लगता है. कहां पर? इन सिक्किम. व्हेन? फ्रॉम मार्च टू मे एवरी ईयर. क्लियर? ओके. Bhumchu is a special holy water ceremony which takes place in the Tehsingding monastery, which is one of the most sacred monasteries of Sikkim. सिक्किम में बहुत सारी monasteries हैं, but one of the most sacred monastery जो है वो है Tehsingding. और यहाँ पर एक भूमचू करके क्या होता है? holy water ceremony. तो पूछा जा सकता है कि भूमचू is a holy water ceremony which is held in which state? So Sikkim. Siddheshwari Dham is a spot in Namchi, Sikkim, which has 108 feet tall statue of Lord Shiv. यहाँ पे भी 108 फीट बड़ा भगवान शिव का एक स्टैचू है जो जाना जाता है. कहाँ? सिद्धेश्वरी धाम में. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आ जाते हैं तमिलनाडु पे. तमिलनाडु लाइज ऑन द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. ऑब्वियसली सबको पता है बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वहां तमिलनाडु है. द वर्ड तमिलनाडु लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ तमिल्स और तमिल कंट्री. ठीक है, तो जो तमिल है उनका देश या उनका कंट्री जो है कहलाता है, इसीलिए इसको तमिलनाडु नाम दिया गया. तमिलनाडु इज बॉर्डर्ड बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एंड द साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. तो पुडुचेरी साथ ही साथ केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जो है वो सराउंड करते हैं किस स्टेट को? तमिलनाडु को. क्लियर? ओके. Tamil Nadu has the largest bus terminal in Asia. Very important question. कौन से स्टेट में सबसे बड़ा बस टर्मिनल है एशिया का?
तमिलनाडु में। मरीना बीच इज अ फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर श्योर। तमिलनाडु जब भी कोई घूमने जाता है, मरीना बीच इज अ स्पॉट जो होना चाहिए बकेट लिस्ट में। सो मरीना बीच बहुत फेवरेट और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। मेनी मिनरल्स इंक्लूडिंग लिग्नाइट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, माइका, क्वार्ट्ज एंड एक्सेट्रा आर फाउंड इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा अबंडेंस में मिलते हैं, जैसे कि जो नाम है आपके सामने, दैट यू कैन सी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना मीन्स द लैंड ऑफ Telugus. Telangana was part of princely state of Hyderabad, which was ruled by Nizams during the British Raj. तो British Raj जब था तब तेलंगाना जो है it was under the rule of British Raj obviously, and it was ruled by Nizams और ये part था हैदराबाद का. But then later on 2014 में on 2nd of June सबको पता है तेलंगाना became the new Indian state. Clear? Okay. It is drained by two major South Indian rivers, Krishna and Godavari. यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा dry lands हैं, but दो rivers हैं जो फ्लो करती हैं, इस वजह से कहते हैं कि मतलब ऐसी जो इनकी ज़मीन है, जो लैंड है, इट इज़ ड्रेन्ड, भीगी हुई है विथ विच रिवर्स, कृष्णा एंड गोदावरी. बट देन टू वी हैव अ लॉट ऑफ एरिड लैंड्स या ड्राई लैंड्स इन दिस एरिया. तेलंगाना इज सराउंडेड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश. इसके सराउंडिंग स्टेट्स जो हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश. इनको रटना मत, मैप ले लेना, मैप में देखना सब कुछ, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा. क्लियर? ओके. कोल रिजर्व्स इन तेलंगाना वर फर्स्ट फाउंड इन सिंगरेनी इन खम्मम. यहाँ पे ना कोल रिजर्वॉयर्स पाए गए थे तेलंगाना में. कहाँ पर? एट सिंगरेनी इन खम्मम. क्लियर? ओके. टी हब स्टार्टेड बाय तेलंगाना's गवर्नमेंट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रमोटिंग द स्टार्टअप्स इन द स्टेट. तो स्टार्टअप वगैरह सबको पता है, आजकल न्यू बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं जो यंगस्टर्स के. सो तेलंगाना में भी ये एक नई चीज थी जिसे टी हब कहा गया, जो कि स्टार्टअप्स वगैरह को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बनाया गया है. क्लियर? ओके. देन आते हैं त्रिपुरा पे. द ओल्डेस्ट नोन नेम ऑफ त्रिपुरा इज किरट देश. त्रिपुरा का पुराना नाम क्या है? किरट देश. इट बिकेम फुल फ्लेजेड स्टेट ऑन 21st of January 1972. तो जनवरी 21st 1972 में ये बना क्या? एक अलग स्टेट. त्रिपुरा इज बाउंडेड बाय टू स्टेट्स, मिजोरम इन ईस्ट एंड आसाम इन नॉर्थ ईस्ट. इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ. तो इसको दो स्टेट्स करते हैं सराउंड, मिजोरम और आसाम. फिर बांग्लादेश जो है वो रिमेनिंग पार्ट को सराउंड करता है. क्लियर? ओके. त्रिपुरा is named after the Tripura tribe to which the ruling kingdom of Tripura belonged. तो त्रिपुरा में एक त्रिपुरा ट्राइब था, ट्राइब पता नहीं क्या, ओके, त्रिपुरा ट्राइब था इस स्टेट में, जिसके ऊपर ये नाम रखा गया. कौन सा स्टेट का? त्रिपुरा. द बंगाली पीपल फ्रॉम मेजोरिटी इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा. फॉर श्योर अगर आप त्रिपुरा जाते हो ना, आपको सच्ची में ऐसा लगेगा कि बंगाली पीपल यहाँ पे बहुत हैं. सो यस, दैट इज समथिंग जो यहाँ पे मेजोरिटी है. व्हाट? बंगाली पीपल. क्लियर? ओके. Tea is the major industry here. The handicraft and handloom works of Tripura are rare example of art and is demanded worldwide. तो यहाँ पे टी बहुत फेमस इंडस्ट्री है. साथ ही साथ यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जो लोग हाथों से बनाते हैं, क्राफ्ट वगैरह, हैंडलूम्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने जाते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश. ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड दिस स्टेट वाज आल्सो कॉल्ड NWPA. इसी स्टेट को NWPA कहा जाता था जब ब्रिटिश रूल था, विच इज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध. ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध किसको कहा जाता था? यूपी को. विच वॉज रीनेम्ड एज यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध इन 1902. इन शॉर्ट इट वॉज कॉल्ड यूनाइटेड प्रोविंस. तो इसको ना शॉर्ट में बोला जाता था यूनाइटेड प्रोविंस. तो पूछा जा सकता है NWPA या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध या फिर यूनाइटेड प्रोविंस किसको कहा जाता था? तो यूपी, उत्तर प्रदेश. डन. ओके. उत्तर प्रदेश वॉज द मेन सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. तो जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था ना, यूपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इट बॉर्डर्स अलोंग विद 9 अदर स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थ, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड. तो ये और सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर फॉर्म करता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड. तो इतने सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर है. किस स्टेट का? यूपी का. क्लियर? ओके. On November 9, 2000, separate state of Uttarakhand was carved out from this state. और 2000 साल 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक अलग स्टेट बना दिया गया. The region of उत्तर प्रदेश is the land of action of Gautam Buddha. He gave his first sermon here. तो इसको ना कर्म भूमि कहा जाता है, यानी कि सबसे पहला लैंड ऑफ एक्शन किसका? गौतम बुद्धा का, बिकॉज उन्होंने अपना पहला प्रवचन या सर्मन जो है ना वो इसी स्टेट यूपी में दिया था. डन. ओके.
Allahabad is one of the 4 holy pilgrimage sites where Kumbh Mela is organized at the confluence of Ganga, Yamuna and mythical Saraswati rivers. तो यहाँ इलाहाबाद सबने सुना होगा, वन ऑफ दी होली पिलग्रिमेज साइट है जहाँ कुंभ मेला जो है ऑर्गेनाइज होता है। हमने इसके पहले भी पढ़ा जब हम नासिक वगैरह उज्जैन की बात कर रहे थे, है ना। अर्ध कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एट एवरी 6 years एट ओनली 2 लोकेशंस, इलाहाबाद एंड हरिद्वार। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई कुंभ मेला एवरी 12 years होता है, हमने पढ़ लिया। वैसे ही होता है अर्ध कुंभ मेला यानी आधा अर्ध, तो एवरी 6 years होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद और हरिद्वार में। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तराखंड। द अर्लियर नेम व्हेन द स्टेट वाज फॉर्म्ड वाज उत्तरांचल, बट इन 2007 इट वाज रीनेम्ड एज उत्तराखंड। तो पहले इसको उत्तरांचल नाम दिया गया था, बट देन 2007 में उत्तरांचल से इसको उत्तराखंड नाम दे दिया गया। क्लियर, ओके। The famous Chipko movement, known for conservation of forests, started from the state of Uttarakhand in the 1990s. Sundar Lal Bahuguna, who was exponent of Chipko movement, was famous environmentalist who belonged to this state. जब भी आप चिपको मूवमेंट पढ़ते हैं आपने डेफिनेटली इनका नाम पढ़ा होगा, सुंदर लाल बहुगुणा, है ना। और ये जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, उत्तराखंड से। व्हाट दिस मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। क्लियर, ओके। उत्तराखंड बॉर्डर्स विद 2 states, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर इसका। उत्तराखंड शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद चाइना एंड नेपाल। और इसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्या हैं? चाइना और नेपाल के। स्टेट के? उत्तराखंड के। वैली ऑफ फ्लावर्स विच इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंटेन्स rarely found thousands of varieties of flowers, medicinal plants, etc. वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा गया है बिकॉज यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब देखा जाता है। हेवी फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स वर ऑब्जर्व्ड इन उत्तराखंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2013 इन विच मोर देन 5500 पीपल वर डेड। तो यहाँ पे बहुत हैवी फ्लड्स देखे गए हैं, लैंडस्लाइड्स देखे गए हैं। कब? जून 2013 में। सबको पता है बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम था जहां मोर देन 5500 पीपल वर डेड। देयर वर सो मेनी पीपल जिनकी फैमिलीज जो को ढूंढ रही थी, they were not been found till a very long time. Clear? Okay. Uttarakhand is also called Dev Bhumi due to many religious sites of Hindus such as Haridwar, Rishikesh, Gangotri, Yamunotri, Badrinath, केदारनाथ। तो ये सब उत्तराखंड में फॉल करते हैं, इसीलिए इसको देव भूमि भी कहा जाता है। डन, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल इज सराउंडेड बाय लैंडफॉर्म्स ऑन ऑल 3 साइड्स। तीनों साइड पे लैंडफॉर्म्स हैं और जो 4th साइड है, साउथ वाला साइड, इट लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। इट शेयर्स बाउंड्रीज विद नेपाल, सिक्किम, भूटान, आसाम, बांग्लादेश, झारखंड एंड बिहार। तो ये अपनी जो बाउंड्रीज है वो इन सब के साथ शेयर करता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल टचेस द हिमालयन रेंज। और जो नॉर्दर्न हिस्सा है वेस्ट बंगाल का वो हिमालयन रेंज को टच करता है। कोलकाता जब पहले कैलकाटा था, सो कोलकाता वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वेस्ट बंगाल का कोलकाता जो है हमारे इंडिया का पहला कैपिटल जो है ना वो कोलकाता था। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन कोलकाता विच इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री। पूरे देश में सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस जो है ना वो वेस्ट बंगाल भी है। ठीक है, जितने भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है उसमें से एक वेस्ट बंगाल भी आता है। The oldest banyan tree to exist in the world resides in Shibpur Botanical Garden of Howrah, West Bengal. The great banyan tree is believed to be almost 250 years old. Many travel books from the 19th century have had a reference to the tree. तो ऐसा है कि यहाँ सबसे पुरानी banyan tree located है शिवपुर बोटानिकल गार्डन में जो हावड़ा में पड़ता है। एंड ये ग्रेट बैनियान ट्री के लिए ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 250 साल पुरानी है। और 19th सेंचुरी में कई ऐसे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने अपने इंसिडेंसेस बुक में लिखे होंगे, तो उसमें इस बैनियान ट्री का भी उन्होंने वर्णन किया है। क्लियर, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ गोल्डन कलर्ड मूगा सिल्क। तो मूगा सिल्क जो है यहाँ जिसे गोल्डन सिल्क कहते हैं, इसका सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर इंडियन स्टेट कौन सा है? इज इट केरला, आसाम, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि ये कौन सा स्टेट था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। इट वाज ऑप्शन नंबर बी, आसाम, कि इस स्टेट में सबसे ज्यादा गोल्डन सिल्क या मूगा सिल्क का प्रोडक्शन देखा गया है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है, विच इज द ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ आंध्र प्रदेश। हर एक स्टेट का एक स्टेट फ्लावर, एक स्टेट फ्रूट, स्टेट एनिमल, ऐसे सब होता है ना। तो आंध्र प्रदेश का स्टेट ऑफिशियल स्टेट फ्लावर कौन सा है? इज इट लोटस, सेक्रेड ट्री, नॉट स्केर्ड ट्री, दिस इज सेक्रेड ट्री।
ठीक है, SAC, वाटर लिली या फॉक्स स्टेट। तो ये सारे ही फ्लावर्स हैं या फिर डिफरेंट ऑफिशियल स्टेट फ्लावर्स हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, बट आंध्र प्रदेश का जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाटर लिली जो है वो ऑफिशियल फ्लावर है ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर? ओके, सो दिस इज सेक्रेड ट्री नॉट स्केर्ड ट्री। डन, ऑलराइट। थर्ड क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का अभी का नहीं, सबसे पहला कैपिटल कौन सा था? तो हम जब वेस्ट बंगाल पढ़ रहे थे तब हमने ये लाइन पढ़ी थी, कोलकाता, प्रीवियसली कैलकाटा वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो कोलकाता, जयपुर, इम्फाल, अगरतला, सो ऑप्शन ए कोलकाता जो है ये पहला कैपिटल था भारत का। डन, ओके। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? तो कैपिटल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। सो मिजोरम का कैपिटल कौन सा है? इज इट चेन्नई, इज इट कोलकाता, इज इट पटना या आइजवाल? सो ऑब्वियसली बहुत क्लियर है, चेन्नई, कोलकाता, पटना तो आपको पता ही होंगे कि कौन से स्टेट के कैपिटल हैं या नहीं, बट डेफिनेटली ऑप्शन डी जो है दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर मिजोरम। ठीक है, बिकॉज बाकी बड़े ऑब्वियस हो जाते हैं, सो ऑप्शन इतने ट्रिकी नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि मिजोरम का कैपिटल है ऑप्शन डी। डन, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री। मैंने आपको बोला भी था ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कौन सा स्टेट है जिसको गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है? इज इट उत्तराखंड, इज इट केरला, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? सो इसका आंसर गॉड्स ओन कंट्री है ऑप्शन बी, विच इज केरला इज नोन बाय दिस टाइटल। डन, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यनम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। यनम नाम की जगह है वो कौन से स्टेट में है? इज इट इन उत्तरांचल, आसाम, बिहार या आंध्र प्रदेश? अब ऐसा इतना तो नहीं पूछा जाता कि आपको डिफरेंट सिटीज पूछ ली जाए, जगह पूछ ली जाए, स्टफ लाइक दैट, बट ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कई बार कई जगहों पे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, सो यनम जो है ये कहां पर लोकेटेड है? इन ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। क्लियर? ओके। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ बाउंड्री विद म्यांमार एज वेल एज बांग्लादेश। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसकी जो बाउंड्री है वो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ है? सो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम या गोवा? तो आपने अगर सारे बॉर्डर्स या जो भी बाउंड्रीज हैं उसको अच्छे से पढ़ लिया था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, देन यू शुड नो कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी, मिजोरम जो है उसका एक बाउंड्री म्यांमार भी है और बांग्लादेश भी है। डन, ओके। एट्थ क्वेश्चन है, दिसपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन से स्टेट की कैपिटल जो है वो दिसपुर है? इज इट राजस्थान, आसाम, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? सो राजस्थान तो फॉर श्योर नहीं है अगर याद हो तो दिसपुर जो है वो कैपिटल है ऑफ आसाम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज मिजोरम फॉर्म। मिजोरम एज अ स्टेट कब बना? और ऐसे ही हर स्टेट का आपको पता होना चाहिए कि अब कोई भी जो स्टेट है वो कब स्टेट बना, लाइक द ईयर एंड द डेट। सो मिजोरम वाज फॉर्म्ड एज अ स्टेट ऑन 21st of January 1972, 27th of February 1897, 30th October 1997 या 24th of August 1995। तो बिल्कुल भी एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बड़ा क्लोज हो कि मंथ बता दिया हो या सेम डेट हो या सेम ईयर हो, सब कुछ अलग है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, 21st of January 1972 was the time when Mizoram as a separate state was formed. Done? Okay. 10th question है, which state is known as the Falcon capital of the world? क्या हमने ये पढ़ा था? बिल्कुल। कौन सा स्टेट है जिसको फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? इज इट मिजोरम, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड? सो बाकी के भी पता होना चाहिए आपको हर किसी का कौन सा टाइटल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बट फैल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड जो है वो ऑप्शन डी, नागालैंड को कहा जाता है। डन, ओके। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज इंडियाज ओनली नेवल एविएशन म्यूजियम लोकेटेड? तो इंडिया का अकेला एक नेवल एविएशन क्या है? म्यूजियम। ठीक है, नेवल एविएशन म्यूजियम, ये कहां पर है? इज इट इन आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है इंडिया का, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। डन, ओके। 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में कौन सी मेजर लैंग्वेज है जो बोली जाती है? लाइक मेजर यानी कि इनमें से सबसे टॉप मोस्ट, अगर और वन मोर देन वन भी होगी इस ऑप्शन में से आंसर, पर एक जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बंगाली, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली क्या बोला जाता है? सो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, तेलुगु इज वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। कहाँ? इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। डन, ओके।
नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मेन लैंग्वेज इज मीजू। कौन सा स्टेट है जहां पे मीजू इज द मेन लैंग्वेज? बहुत आसान हो जाना चाहिए, उड़ीसा, नागालैंड, बिहार या मिजोरम। मीजू वर्ड किस में आ रहा है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी में। सो मिजोरम की एक मेन लैंग्वेज जो है वो मीजू है। ये इसलिए भी दिया मैंने, इजी क्वेश्चन है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मिजोरम में मीजू एक लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे, इन व्हाट स्टेट इज एलिफेंट फॉल्स लोकेटेड? कौन से स्टेट में एलिफेंट फॉल्स हैं? सो एलिफेंट फॉल्स आर लोकेटेड इन मेघालय, आसाम, छत्तीसगढ़ या झारखंड। बहुत ही फेमस है ये एलिफेंट फॉल्स, दीज आर लोकेटेड इन ऑप्शन ए मेघालय। डन, ओके। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय? मेघालय का कैपिटल सिटी कौन सा है? दिसपुर, ईटानगर, शिलोंग और ऑप्शन नंबर डी आइजवाल, जो आपका बिल्कुल अलग ही एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज वी हैव रिमूव्ड दिस, ऑलरेडी पढ़ लिया इसको, है ना। तो मेघालय का इनमें से जो कैपिटल है वो है ऑप्शन सी, शिलोंग। एंड बहुत ज़्यादा ऑब्वियस भी हो जाना चाहिए बिकॉज दिसपुर, ईटानगर और दूसरे स्टेट्स के कैपिटल हैं। क्लियर? सो इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चंस आर डन। आई होप यू अंडरस्टूड ईच वन ऑफ देम। क्लियर? ऑल राइट। सो विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। देयर आर सो मेनी मोर क्वेश्चंस, बट यही फॉर्मेट होगा हर एक स्टेट पे रेपिटेटिव। सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके की प्रैक्टिस चाहिए। बट वी हैव एंडेड द टॉपिक, बट देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस, और वो है अबाउट द वेबसाइट ऑफ द चैनल। सो देखिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप मैग्नेट ब्रेन से ऑप्ट करके आप पढ़ सकते हैं, एंड एवरीथिंग इज ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी, एवरीथिंग इज इन सो मच इन डिटेल कि आपकी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो ही जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, है ना। बट क्या आपको पता है कि आप क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हो? एंड इफ इट्स लाइक इफ यू डोंट नो रियली कि हाँ हमको नहीं पता हम क्या क्या पढ़ सकते हैं या फिर हम कैसे जल्दी से वीडियोस तक पहुंच सकते हैं, इसका नहीं पता मेथड, देन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, जो कि वेबसाइट है ऑफ आवर चैनल। जैसी वेबसाइट ओपन करोगे ना, ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। दैट इज, अगर आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, क्लिक ऑन इट। एनटीएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब आ जाएंगे, क्लिक ऑन द सब्जेक्ट टू गेट द वीडियो। सिमिलरली ओलंपियाड पढ़ना चाहते हो, क्लिक ऑन इट टू गेट द सब्जेक्ट्स एंड द टॉपिक्स एंड द वीडियो। किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कुछ भी एक्सप्लोर करना है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, सब कुछ अवेलेबल है। वन शॉट रिविजन पढ़ना चाहते हो, एग्जाम्पलर देखना चाहते हो या फिर एक्स्ट्रा लर्निंग करना चाहते हो, सभी के लिए आपके पास वीडियोस अवेलेबल है। आपको करना क्या है ना, बस क्लिक करना है ऑन द वन जो आप पढ़ना चाहते हो। सपोज आप क्लास 8 का जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हैं, क्या करेंगे, क्लास 8 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसका भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। सपोज आप पढ़ना चाहते हो जीके, सो आप क्या करोगे, जनरल नॉलेज नहीं दिख रहा, स्क्रॉल करो, यू विल गेट जनरल नॉलेज जस्ट राइट हियर, क्लिक ऑन इट, आपके पास टॉपिक्स आएंगे, क्लिक ऑन द टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो। सपोज आप सिलेबस ओवरव्यू देखना चाहते हो, क्लिक ऑन इट एंड यू विल गेट द वीडियो। सो यू कैन जस्ट मेक नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो पढ़ाया जाएगा, सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। वंस यू आर डन विद दिस, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन एंड गेट द टॉपिक्स अगेन, क्लिक ऑन इट टू गेट द नेक्स्ट वीडियो। सो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का वीडियो पढ़ देखना, एंड यू डोंट नीड मच टाइम, फ्यू सेकेंड्स, क्लिक क्लिक एंड गेट द वीडियो। सो दिस इज हाउ इट इज वेरी इजी। तो आपको डेफिनेटली वेबसाइट विजिट करनी चाहिए। सो विद दिस वी हैव फाइनली कम टू एन एंड ऑफ टुडेज discussion. We understood different MCQs on the topic interesting facts about different states of India. I hope you understood each of the question because they were very easy. ठीक है, but आपको एक फॉर्मेट पता चल गया कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। And if it's a yes, then you know what you have to do. Just give a big fat thumbs up to the video. Share this with as many people as you can ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए of the questions. And also share about the channel with as many students as you want ताकि सभी को free education मिले. And yes, if you don't want to miss out any updates of the channel, then you know what you have to do. Just subscribe to Magnet Brains. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one, we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.